हरिओम। आज 2 अप्रैल है और उसमें भगवान गीता के 6ठ अध्याय में बताने के सिलसिले में अभी बता रहे हैं कि निर्विकल्प जो समाधि है वो योगी की जो अवस्था, वो एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। 19 नंबर श्लोक। श्री भगवान उवाच यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिना यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यथा मन एग्जाम्पल, जैसे। यथा करता जैसे। जैसे दीप, दीप निवातस्थ मन वायु शून्य, निवात वात मन वायु। नी माने शून्य, माने नेगेटिव, नहीं है। अर्थात ऐसे दीप में ज्यादा वायु नहीं है, दीप जल रही है मगर हवा नहीं आ रही। तो कैसे होता है? पूरा स्ट्रेट रहता है। इसी प्रकार दीप शिखा चंचल नहीं रहती। दीप शिखा हिलती नहीं है, डांस नहीं करती है। तो इस प्रकार के चंचल नहीं होती है। आत्मा में भी समाधि अनुष्ठानकारी योगी के जो संकल्प चित्त है, जो संकल्प होता है, वो योगाभ्यास करने वाला जो निग्रहित चित्त वाले योगी वैसे ही विचलित नहीं होता है। जो साधना है, एक एग्जाम्पल समझे। रामकृष्ण परमहंस ने दिया। किसी ने पूछा कब तक साधना करते हैं? ना, जैसे कोई लोटा है, पीतल का लोटा है तो रोज मांजना पड़ता है। जो अगर हम मांजेंगे नहीं तो काला हो जाता है, गंदा हो जाता है। और एक सोना का लोटा हो गया तो मांजना नहीं पड़ता है। हालांकि सोना को भी बीच बीच में साफ करना पड़ता है। अर्थ ये कि कहा जाता है कि आप अपना बुद्धि को, मन को शुद्ध उस स्थिति में पहुंचा दोगे तो फिर आवश्यक नहीं। ये वर्त है युंजतः। वो करते रहते, युंजतः शब्द करते ना, कंटिन्यूस। वो करते रहते हैं ये, अर्थात जोड़ते रहते हैं। इन्हें कि एक बार साधना हो गई, ज्ञान हो गया तो वो छोड़ देंगे, नहीं। वो अपना जोड़ते रहते हैं। और अपने को परमात्मा, आत्मना योगम, परमात्मा को साथ जोड़ना, ये उनका कंटिन्यू चलता रहता है। प्रतिक्षण अनगिनत पुल्लिंग विचार भावना उनके अंदर से आती रहती है। दीप की लो जैसा है। लो में अगर हवा आती है तो हिलती रहेगी, हवा नहीं है। हवा मैंने क्या पता है? वासना। तो उनके अंदर अगर कोई वासना नहीं है तो मन शांत, सहज शांत, कोई अनायास स्थिर है, स्थित है, मन शांत हो जाता है। ये बात बताई गई है यहाँ पर। तो इस प्रकार के जीवन में उनको अ, योग की जो स्थिति है, जो निर्विकल्प की समाधि स्थिति है, वर्णन है। मनस वृत्ति शून्यस्य निर्विकार आत्मना स्थिति। मन के अंदर जो, मन क्या है? वृत्तियों का प्रवाह है। वृत्ति जो थॉट है, मन में कोई थॉट नहीं है। वृत्ति शून्यस्य, यही निर्विकार है। असंप्रज्ञात नामासौ समाधि योगिनम प्रिय। इसी को असंप्रज्ञात समाधि कहा गया है। अब चित्त वृत्ति मन के निर्विकार स्वरूप में जो स्थित रहता है वही बृहदारण्यक को उपनिषद में ध्यायति व लीलायति। श्रुति में आत्मा को ध्यायति व लीलायति हो, अर्थात चित्त की जो चंचलता, मानो आत्मा ध्यान कर रही है, मानो चलायमान हो रही है। और सचमुच आत्म तत्व ना चलायमान है, ना ध्यान कर रही है। वो तो शुद्ध बुद्ध मुक्त, शुद्ध ध्यान स्वरूप, ध्यान की कोई आवश्यकता नहीं। उस स्थिति में जब पहुंच जाते हैं तो उनके लिए सब कुछ सहज हो जाता है। ये बताए शुद्ध चैतन्य आत्मा में, वो ही योगारूढ़ की अवस्था है, स्वाभाविक अवस्था है। अपने स्वरूप में स्थित रहना है।
युंजतो इसलिए शब्द है, युंजत योगम आत्मनः। ये बात बताई गई है, फिर कल हम देखेंगे।